बड़े जंगल में एक छोटा सा मुतजस्सिस गिलहरी था जिसका नाम सीमी था। सीमी दूसरे गिलहरियों की तरह नहीं था। जब उसके ज्यादातर दोस्त दिन भर गरीदार मीवे इकट्ठे करने और दरख्तों में खेलने में मसरूफ रहते, सीमी हमेशा महम्मात की तलाश में रहता था। इसे जंगल की खोज करना, नए मकामात दरियाफत करना और मुख्तलिफ जानवरों से मिलना बहुत पसंद था। एक दिन जब वो जंगल की गहराइयों में घूम रहा था, सीमी ने एक अजीब सी आवाज सुनी। इसे लगा जैसे कोई मुश्किल में है। वो आवाज का पीछा करते हुए एक बड़े अंधेरे गार तक पहुंचा। गार के अंदर सीमी ने एक बड़े भूरे रीछ को देखा जो चट्टानों के ढेर तले फंस गया था। रीछ खुद को आजाद करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो भारी पत्थरों को हिला नहीं पा रहा था। सीमी डर गया। रीछ बहुत बड़े और ताकतूर होते हैं, और सीमी तो बस एक छोटा सा गिलहरी था। लेकिन वो रीछ को वहां छोड़ नहीं सकता था। हिम्मत जमा करते हुए सीमी रीछ की तरफ बढ़ा। क्या आप ठीक हैं, मिस्टर रीछ? सीमी ने कांपती हुई आवाज में पूछा। रीछ ने अफसरदा नजरों से सीमी की तरफ देखा और कहा, मैं शहद उठा कर रहा था जब ये चट्टानें मुझ पर गिर गईं। मैं हल नहीं सकता और मुझे डर है कि मैं हमेशा के लिए यहाँ फंस जाऊंगा। सीमी जानता था कि उसे मदद करनी है, चाहे ये नामुमकिन लगे। फक्र न करें, मिस्टर रीछ, मैं आपको यहाँ से निकालूंगा, उसने ऐलान किया। रीछ सीमी की बहादुरी पर हैरान हुआ। शुक्रिया, छोटी गिलहरी, रीछ ने कहा, लेकिन ये चट्टानें तुम्हारे लिए बहुत भारी हैं। लेकिन सीमी हिम्मत नहीं हारा। उसने फौरन एक मंसूबा बनाया। वो गार से बाहर भागा और मदद के लिए पुकारने लगा। उसने परिंदों से कहा कि वो उड़कर दूसरे जानवरों को तलाश करें। जल्द ही गार के अर्द गर्द जानवरों का एक ग्रुप जमा हो गया। हरन, खरगोश, बीवर और यहाँ तक कि एक ताकतूर मूस। सैमी ने उन्हें सूरत-हाल समझाई और सबने मिलकर पत्थरों को हटाने का काम किया। बीवर ने छोटी शाखों को चबाया जो चट्टानों को जगह पर रखने वाले थे। मूस और हिरन ने बड़ी चट्टानों को धकेलने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल किया, और खरगोश ने पत्थरों के अर्द-गर्द खोदा ताकि इन्हें ढेला कर सके। सबकी मदद से आखिरकार भारी पत्थर हट गए और रीछ आजाद हो गया। रीछ खड़ा हुआ और अपने पांव फैलाए, तमाम जानवरों का शुक्रगुजार। सबका शुक्रिया, रीछ ने कहा। इसकी आवाज शुक्रगुजारी से भरी हुई थी। लेकिन सबसे ज्यादा, सीमी, तुम्हारा शुक्रिया। तुम इतने बहादुर थे कि मदद मांगी और मेरी जान बचाई। सीमी फख्र से सरख हो गया। उसने कभी खुद को बहादुर नहीं समझा था, लेकिन अब उसे मालूम हुआ कि छोटे मखलूकात भी बड़ी बातें कर सकते हैं जब वो एक साथ काम करें। इस दिन के बाद सीमी जंगल का हीरो बन गया। जब भी कोई जानवर मुश्किल में होता, वो जानते थे कि वो सीमी और इसके दोस्तों पर भरोसा कर सकते हैं। और सीमी ने सीखा कि बहादुरी का मतलब बड़ा या ताकतूर होना नहीं है, ये सही काम करना है, चाहे वो डरावना ही क्यों ना हो। जंगल एक खुशहाल जगह बन गया, जहाँ सब जानवर एक दूसरे की मदद करते थे, जैसे सीमी ने रीछ की मदद की थी। और सीमी अपनी तलाश जारी रखता रहा, हमेशा अपनी अगली महम के लिए तैयार।